हर हर महादेव भक्तों, सर्वप्रथम मैं ये बताने जा रही हूँ कि हम हरतालिका तीज का व्रत क्यों करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत जो है सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह उपवास किया जाता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हरताली तीज 2024 में कब है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो है इस बार 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है और 6 सितंबर को दोपहर को 3:01 पर समाप्त होगी। तो हम जो ये त्यौहार है वो उदया तिथि के अनुसार मनाएंगे और जो कि 6 सितंबर को मनाया जाएगा। ये तो ही बात कि हम कब त्यौहार मनाएंगे, हरतालिका तीज का व्रत कब करेंगे। अब हमें यह पता होगा कि हमको किस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। तो हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त जो है वो 6 तारीख को जो है बस सवेरे 6:02 से शुरू होकर 8:33 तक है और शाम को सूर्यास्त उस दिन 6:36 पर होगा। लेकिन हम हरतालिका तीज का जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई पूजा करना चाहता है तो शाम सुबह 4:30 से 5:16 तक इसका मुहूर्त है। पर अभिजीत मुहूर्त जिसमें कि बहुत सारी स्त्रियां इस मुहूर्त में पूजा करेंगे, क्योंकि हम जनरली जो होता है दोपहर के समय में ही करते हैं पूजा। पर इस बार चूँकि 2 दिन है और दूसरे दिन 3 बजे ख़त्म हो जाएगी इसीलिए तिथि, तो इसीलिए हम जो है वो सवेरे में 11:54 से अर्थात 11:54 से दोपहर को 12:44 तक का जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है। और इसमें हम पूजा कर सकते, भगवान शंकर की जो भोलेनाथ की बालू के शिवलिंग की पूजा ही करनी चाहिए, क्योंकि बालू के शिवलिंग की ही पूजा की थी माता पार्वती ने। और पूजा करने के लिए हमको अगर हमारे पास गंगाजल हो तो गंगाजल और बेल पत्र, धतूरा, भांग, चंदन और अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए और भगवान को फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। धूप दीप से आरती करना चाहिए और पूजा संपन्न होने के बाद हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो यही थी विधि जो मैंने आपको कही और कहानी में आगे बताऊंगी कि इसकी व्रत विधि करने के बाद कहानी क्या है। और एक यह भी बताऊंगी कि कौन कौन से 16 पत्ते जो है वो हमको चढ़ाने चाहिए। इस पर भगवान भोलेनाथ को हम 16 प्रकार के पत्ते ज़रूर चढ़ाने चाहिए। वैसे तो जितने प्रकार के पत्तियां मिलती है वो सब पत्तियां हम चढ़ाते ही हैं, क्योंकि इस व्रत में भगवान के ऊपर जितने भी प्रकार की पत्तियां मिलती है वो सब हम चढ़ाते हैं। कथा इस प्रकार है। यह हरतालिका व्रत की कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी और भगवान शिव ने इस कथा में माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई थी और ये बताया था कि हे गौरा, तुमने पिछले जन्म में मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठिन तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया था ना कुछ किया था, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए थे। जला देने वाली गर्मी हो या कपकपा देने वाली ठंड हो, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, हे भगवान विष्णु के भेजने पर मैं यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, भगवान विष्णु ये चाहते तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई और तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। तो मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तब तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी और उन्होंने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर ले, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ और जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। फिर तुमने ऐसा ही किया और तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम्हारी सहेली
तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा यह आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा, तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यहाँ पधारे, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजने वहाँ आ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को भगवान शंकर ने कहा कि मैं मनवांछित फल देता हूँ। और इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी जो सखी थी जिसने तुम्हारा हरण किया, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ गया है। तो इस व्रत से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। इसीलिए जो है अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अपने मन मुताबिक अविवाहित युवतियाँ अपने मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती है और नहा धोकर श्रृंगार करती है और फिर पूजन के लिए जो है पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उसके साथ ही पार्वती जी को सारा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है और रात में भजन कीर्तन और जागरण किया जाता है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रात्रि जागरण करना चाहिए और जो है दान श्रद्धापूर्वक जो भी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान करना चाहिए, वस्त्र, खाद्य, मिष्ठान और यथाशक्ति आभूषण जो हम दे सकें वो हमको देना चाहिए। और जो शिवलिंग जो जिनकी पूजा की जाती है वो रेत के ही बनाना चाहिए और साथ में उसका जो है जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो यही थी कहानी जो मैंने आपको सुनाई हरतालिका व्रत की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब